सर आज मार्केट के अंदर उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा का क्या मतलब है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन ये मैं बात बोल रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ फ्राइडे की जो मार्केट होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास मार्केट होती है, जहाँ पर हम पिछले वीक के बारे में भी बात करते हैं और इसके अलावा जो आने वाले मंडे होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स है जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये साल भी खत्म होने वाला है। आपको पता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। ओवरऑल इस वीडियो को आपको जरूर ही लाइक कर देना चाहिए, और देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए उल्टी गंगा जो सबसे पहले मैंने आपको बोला है वो इसलिए बोला है कि भाई आज फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन अक्सर आपने लगातार कई महीनों से देखा होगा कि भाई मार्केट के अंदर दूसरे दिन जैसा भी रहे, पॉजिटिविटी रहे, चाहे जितनी भी अच्छी पॉजिटिविटी रहे, परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा कर रहा हो मार्केट, लेकिन फ्राइडे के दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आकर मार्केट के अंदर गिरावट हो ही जाती है। लेकिन आज अगर देखें तो भाई फ्राइडे का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मार्केट का जो परफॉर्म है, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय पे बहुत अच्छा तक है, यानी 12 बज रहे हैं, 11:30 पौने 12 बजे तक, ठीक है, बहुत अच्छा है मार्केट का रिस्पॉन्स। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। बहुत ज्यादा परसेंटेज वाइज यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले ना मिले वो एक अलग चीज है, लेकिन पॉजिटिविटी है, ये एक अच्छी बात है। अब इसके पीछे का कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई यहाँ पर कुछ रीजंस है। कुछ रीजन, सबसे पहली बात यह है कि भाई जो वोलेटिलिटी इंडेक्स आप मानते हो इंडिया विक्स, वो तो नेगेटिव में जा रहा है, और उसके अलावा गिफ्ट निफ्टी के अगर हम बात करें तो वहां पर भी दबाव है, बट बहुत ज्यादा दबाव नहीं है। और अच्छी बात यह है कि भाई यूएस की मार्केट वगैरह जो भी है वो पॉजिटिव है। अब यूएस की मार्केट पॉजिटिव रहने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन मुझे यह लगता है कि एफओएमसी वगैरह की जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, वहां पर जो मीटिंग के अंदर कुछ बातें हुई थी, वो बातें और वो जो डिसीजन है वो मार्केट को ज्यादा पसंद है, क्योंकि मार्केट पहले भी ये चाह रहा था कि भाई यूएस के अंदर रेट कट होना चाहिए, जो कि हुआ। ये अलग बात है, कमेंट्री उतनी अच्छी नहीं रही, और टोटल जो 9-10 मेंबर्स होते हैं एफओएमसी के अंदर, उसमें से कुछ मेंबर्स ये चाह रहे थे कि भाई रेट कट होना चाहिए, अच्छा रहेगा, और कुछ लोग ये चाह रहे थे कि रेट कट नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग ये चाह रहे थे कि 0.25 बीपीएस के जो रेट कट हुए हैं इससे अधिक रेट कट होना चाहिए। मतलब 3 तरह के लोग वहां पर थे, 3 तरह के हिसाब किताब से वहां पर लोग अपनी राय को, अपनी सजेशन को रख रहे थे। ओवरऑल वहां पर हुआ यह है कि भाई ज्यादातर मेंबर्स ने यह कहा कि भाई रेट कट कर दिया जाए, और वहां पर 0.25 बीपीएस के हिसाब से रेट कट भी कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। कमेंट्री उतनी अच्छी नहीं रही पोवेल जी के, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई यूएस का जो बाजार है वो बहुत अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और आगे भी अच्छा करेगा। तो यहाँ तक ये बातें हो गई। हमारी मार्केट तो अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर शुरू से लेकर अंत तक कि अगर कल की मार्केट को आपने देखा है तो इस बात का अंदाजा आपको बखूबी हो चुका होगा कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट 7 मिनट, 10 मिनट बोलना भी ज्यादा है, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर मार्केट कैसे अपने रुख को चेंज करता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। तो देखिए, इंतजार कीजिए, वेट करिए, देखिए इन द एंड क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। अब आते हैं मंडे की बात करते हैं। मंडे को क्या होगा मार्केट के अंदर, मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो पूरा वीक रहने वाला है ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। इसके पीछे इंडिया के अंदर भी कई सारे रीजन थे, विदेश के अंदर भी कई सारे रीजन थे, जैसे एफओएमसी वगैरह की मीटिंग हुई थी, उसके बाद क्या कहते हैं कि रोजगार के डेटा आने वाले थे यूएस के अंदर में, इंडिया के अंदर भी कुछ इवेंट्स थे, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। वोलेटाइल रहेगा बोले तो यहाँ पर पॉजिटिव भी रह सकते हैं, नेगेटिव भी रह सकते हैं, मतलब खबर जैसी होगी वैसा मार्केट रिएक्ट करेगा खबर के अकॉर्डिंग। तो वही चीजें, सारी चीजें आपको मार्केट के अंदर देखने को मिली है, ठीक है। अब आने वाला जो वीक है वहां पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट से क्या उम्मीदें रखी जा सकती है, तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि भाई मार्केट से सीधी सी बात, बहुत लंबा चौड़ा करके नहीं बोलेंगे, सीधी सी बात है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मार्केट से अभी नहीं होने चाहिए। रीजन इज दैट कि भाई काफी सारी चीजें ऐसी हैं और काफी सारी इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि मार्केट के फेवर में है, पॉजिटिव है, बट मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना सर, सेंटीमेंट को भूल ही नहीं सकते हैं, सेंटीमेंट को लिए बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि चार्ट पैटर्न कुछ और कह रहा हो, टेक्निकल चार्ट कुछ और कह रहे हो, वहां से कुछ और संकेत मिल रहे हो, ग्लोबल खबरों की वजह से कुछ और संकेत मिल रहे हो, लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है काम वो सेंटीमेंट के ऊपर ही करता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट का जो सेंटीमेंट
सेंटीमेंट है वो फिलहाल इतना अच्छा नहीं है, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मार्केट का रुख आने वाला मंडे को वैसा ही हो सकता है जैसा कि अभी है, मतलब फ्राइडे को बंद होगा उसी हिसाब किताब से मार्केट मंडे को खुलेगा। ये पहली चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि हो सकता है मंडे के बाद यानी फ्राइडे के बाद मार्केट बंद होने के बाद कुछ न्यूज़ आ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए, मंडे के मार्केट के लिए। अब इस बीच में कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ आ जाती है तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा। इस हफ्ते में भी मैं आपको बोल रहा हूँ, खासतौर से मंडे के दिन के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ कि न्यूज़ अगर कुछ अलग आ जाती है तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करेगा ही करेगा, कोई रोकेगा नहीं। प्लस सेंटीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सेंटीमेंट तो खराब है ही है मार्केट का, जो चीज़ आप देख रहे हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर हमारी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब माहौल को ख़राब करने में रोल अदा कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं एफआईआईस की बिकवाली, जो लगातार वो लोग बिकवाली कर रहे हैं। जनवरी के दिसंबर के फर्स्ट वीक में 11,820 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की थी। 11,820 करोड़ की बिकवाली उन्होंने कर दी थी। किस मंथ में? दिसंबर के पहले वीक में। मंथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मंथ तो अभी बाकी है, अभी आधा से ज्यादा मंथ बाकी है। तो यहाँ पर अभी देखिए कितनी बिकवाली होती है, इस हफ्ते में कितनी बिकवाली हुई है। हो सके तो इसको भी लेकर हम जरूर ही एक वीडियो करेंगे और किसी वीडियो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो है क्या है, डॉलर का गिर जा, डॉलर का ज्यादातर ऊपर चला जाना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा ऊपर चला जाना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन बिजनेस के लिए और पूरे देश के लिए। क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई रुपया जो है 80 रुपये 84 रुपये से अब 90 रुपये को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एफआईआईस, मतलब ये कहना मुश्किल हो गया है कि रुपया के गिरने की वजह से एफआईआईस बिकवाली कर रहे हैं या बिकवाली की वजह से, एफआईआईस की बिकवाली की वजह से रुपया गिर रहा है। ये कहना बहुत ही मुश्किल हो गया। और यकीनन एक दूसरे एफआईआई जब बिकवाली करते हैं तो वहां पर रुपये के ऊपर फर्क पड़ता है, या रुपया जब गिरता है तो वहां पर एफआईआई के इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है, और जिसकी वजह से ज्यादातर लोग वो बिकवाली करते हैं यहाँ के मार्केट में, ठीक है। अब एक बहुत जरूरी बात, वक्त के हिसाब से, वक्त आपको मैंने शुरू में ही कहा ना कि साल का ये आखिरी महीना चल रहा है, तो वक्त के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से 2026 के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए, क्या है पोर्टफोलियो में जिसे सुधार करना चाहिए, क्या है जिसे ऐड करना चाहिए, इन मुद्दों के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और अभी एक मेल भी आए थे मेरे पास जहां पर यह कहा गया था कि भाई 2026 की शुरुआत हो रही है, 2025 तो काफी बुरा रहा, 2026 में क्या रणनीति इख्तियार करनी चाहिए। तो देखिए सर, रणनीति इख्तियार करने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो चंद बातें हैं जो कि मेन है, जो पूरी जिंदगी आपके लिए काफी हो जाएगी, वो यही है कि भाई यहाँ पर एक मर्तबा जरूरत है कि अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करिए। क्या करिए? बहुत लंबे समय के बाद ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ठीक है, जो 2025 के अंदर जो हुआ वो ठीक है, 2026 जो आने वाला है, यहां पर एक मर्तबा जनवरी, 1 जनवरी से पहले आपको अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना चाहिए। एक मर्तबा आपको देखना यह चाहिए कि भाई आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड है जो अच्छा कर रहे हैं और कौन से फंड है जो अच्छा नहीं कर रहे हैं लंबे समय से, और उसके अच्छा ना करने के पीछे के रीजन क्या है। अगर ज्यादा फंड है तो उसको कम करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा फंड लग रहा है जहां पर थीमेटिक फंड है लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर आपने लिया है, तो उसको कम करने की जरूरत है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की कमी है तो डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो को करने की जरूरत है। मैक्सिमम पैसे अगर आपने स्मॉल कैप में डाला हुआ है, एक्सपोजर की बात कर रहे हैं तो हर जगह पे आप समझ लीजिए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी एक्सपोजर ज्यादा है, चाहे वो थीमेटिक फंड हो, सेक्टरल फंड हो, या फिर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, जहां पर आपने ज्यादातर पैसे उंडेल कर रखा हुआ है, वहां से अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग आपको वहां से पैसे को कम या ज्यादा करना है, मतलब एक्सपोजर को कम या ज्यादा करना है। पोर्टफोलियो को बिल्कुल बैलेंस करने की जरूरत है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। क्योंकि 2025 को अगर हम छोड़ दें तो 2024 तक के बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि वो लोग ये सोच रहे थे कि भाई किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के फंड में सारे के सारे पैसे डाल दो, या चाहे स्मॉल कैप में चाहे मिड कैप में, और वहां पर पैसे बन जाएंगे। बहुत सारे लोग थे। 2023 और 24 में मार्केट ने बहुत अच्छा किया है। ओवरऑल जो मार्केट का रिएक्शन रहा है 2023 और 24 का, वो अच्छा रहा है। और इन 2 सालों में इंडिया के अंदर बहुत सारे नए निवेशक जुड़े हैं मार्केट से, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो या स्टॉक के जरिए हो। तो बहुत सारे
नए निवेशक थे, मार्केट का रुख अच्छा था, जहां पर भी पैसे डाल दे रहे थे पैसे बन रहा था। स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको पता है कि अच्छे पैसे बनते हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो उनको लग रहा था कि भाई स्मॉल कैप में तमाम तरह पैसे डाल दो, यहाँ पर पैसे बनेंगे। लेकिन 2025 ने सारा कुछ सिखला दिया है। 2023 और 24 के अंदर जो भी नए निवेशक थे और बाजार का जो अच्छा रुख, जहां भी डालो पैसे बन रहा था, वो वाला रुख से हटकर कुछ नई चीज सिखला दिया है। उनको बता दिया है कि भाई पैसे बनाने के लिए एफर्ट डालने की जरूरत होती है और एक बेस्ड पोर्टफोलियो की जरूरत होती है, जिस पोर्टफोलियो के अंदर दो चीजों का ध्यान रखा गया हो। उन्हीं पोर्टफोलियो के साथ लॉन्ग टर्म के लिए आदमी जुड़े रह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। सबसे पहली चीज है डाइवर्सिफिकेशन एंड सेकेंड थिंग है स्टेबिलिटी। कि दो चीजें जिन पोर्टफोलियो के अंदर हो, उन पोर्टफोलियो के साथ लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, नहीं तो फिर जाना मुश्किल हो जाता है। 2025 ने सिखला दिया है। तो अब जिन लोगों ने इस तरह की गलती करके रखी हुई है, उनको जरूरत है कि अभी भी इन गलतियों को सुधार ले, अदरवाइज आने वाला समय में और भी ज्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है भाई। तो ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम तर बातें थी जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा और बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने तमाम तर बातों को आपके सामने रख दिया है। इन तमाम तर मुद्दों पर या इसके अलावा कुछ भी अगर वैल्यूबल फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बता सकते हैं और उसको मैं रिप्लाई करूंगा। और आने वाले समय में हो सकता है अगर इतना इंपॉर्टेंट रहा टॉपिक तो उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकते हैं। तो वीडियो को फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।